मैथ नंबर 6 है ना। इसमें कह रहा है ये आपका एक समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है इसी प्रकार एक समीकरण लिखना है ना। ये एक समीकरण दिया हुआ है, समीकरण को बेसिकली आप खींचोगे तो क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा। तो वो जो एक लाइन बन रहा है, कह रहा है अब उसको ध्यान में रखते हुए एक एक्स्ट्रा लाइन खींचनी है ना। कैसा हो वो लाइन, प्रतिच्छेदी हो। मान लो ये लाइन है, ये वाली लाइन है ना, तो एक ऐसा लाइन खींचो, एक ऐसा समीकरण लिखो जिससे वो लाइन बने, तो वो कैसा हो जाए, प्रतिच्छेदी, मतलब लाइन एक दूसरे को काटे। ठीक, तो चलिए सॉल्यूशन में हम आपको दिखा देते हैं करना क्या है। ये है आपका क्वेश्चन है ना। अब कह रहा है कि लाइन प्रतिच्छेदी होनी चाहिए, तो प्रतिच्छेदी के लिए क्या कंडीशन है जानते हैं आप, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 है ना। तो आपको यहाँ इन दोनों पे ध्यान देना है, इस तरह से लिखना है कि ये a1 होगा, ये a2 होगा, तो अगला जो इक्वेशन लिखोगे तो ये कंडीशन फॉलो वो है ना। तो उसके लिए क्या करना है आपको, एक काम कर दो, क्रॉस कर दो, मतलब जो अगला इक्वेशन लिखेंगे मान लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x लिखेंगे, x के आगे यहाँ y का जो टर्म में गुना किया हुआ है 3 उसको लिख देंगे प्लस है ना। यहाँ y लिखेंगे, उसके आगे जो टर्म है यहाँ x का 2 वो गुना कर देंगे। माइनस का 8 है तो आप लिखो, या -9 लिख दो, जो लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो गया, a1/a2 है ना ये दोनों, और b1/b2 ये क्या होगा, बराबर नहीं होगा। देखो आपको दिखा दे रहा हूँ, a1/a2 में क्या हो जाएगा, 2/3 है ना, और b1/b2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये दोनों बराबर तो नहीं है, a1/a2 बराबर b1/b2 है, नहीं है, ये 2/3 है और ये 3/2 है। जब ये दोनों बराबर ही नहीं है तो क्या होगा, लाइन कैसी हो जाएगी, प्रतिच्छेदी। तो ऐसा एक समीकरण लिखने बोल रहा था, ये हो गया इसका आंसर। अब कह रहा है ये जो लाइन है ना, 2x + 3y - 8 = 0, ऐसा लाइन खींचना है एक इक्वेशन है ना, क्या हो जाए वो इस लाइन के समांतर हो जाए, पैरेलल। तो पैरेलल का कंडीशन तो आप जानते हैं, पैरेलल करने के लिए क्या करना होता है, a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के, और c1/c2 जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप एक काम करो, a1/a2 b1/b2 को बराबर करने के लिए क्या करना है, उसके रेशियो को इन दोनों में है एक को एक टर्म से गुना कर देते हैं। मान लो आप 2 से गुना कर दो या 3 से गुना कर दो, तो मान लो आप 2 से गुना करते हो तो क्या होगा, 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। बस इन्हीं दोनों में, आगे इसमें नहीं करना है। अब देखो कांस्टेंट की जगह आप क्या लिख दो, जैसे मान लो आपको लिखने का मन जा रहा है +10 लिखने का मन जा रहा है, ये गुना वाले टर्म से नहीं हो कि यहाँ पे 8 दूना 16 लिख देंगे, नहीं तो वो संपाती हो जाएगा, ये हो गया है ना। अब आप देख लो चेक करके वो कंडीशन हो रहा है या नहीं। a1/a2 में जाओ, a1 का मान ये देखो 2 है, ये लिख दो, और a2 का मान क्या है 4, कट के कितना आ जाएगा 1/2। b1/b2 आप चेक कर लो, b1 कितना है 3 है, और b2 कितना है 6 है, काटोगे तो कितना होगा 1/2। देख रहे हो ये दोनों बराबर आ रहा है, 1/2 और 1/2 लेकिन आप c1/c2 करके देखो, c1 कितना है -8 और c2 कितना है +10, काटोगे भी तो कितना होगा -4/5। तो a1/a2 है ना, और b1/b2 बराबर, लेकिन c1/c2 बराबर है नहीं है, तो ले लाइन कैसा हो गया, पैरेलल हो गया। तो पैरेलल लाइन जब भी आपको खींचने के लिए बोलेगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये दोनों को कोई एक संख्या से आप गुना कर दोगे, बाकी इसको आप जो है वैसे ही रहने दो, या 1-2 अंक बढ़ा दो, जैसा आपको चाहिए वैसा कर देना है ना, हो जाएगा। तो बेसिकली ये हो गया आपका आंसर। अब है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर खड़ा है कि लाइन को ऐसा खींचना है कि वो कैसा हो, रेखाएं संपाती हो। ये वाला लाइन मान लो ये वाला लाइन है ना, 2x + 3y - 8। अब कह रहा है रेखाएं संपाती होनी चाहिए, संपाती का मतलब दूसरा लाइन भी इसके ऊपर ही हो। तो संपाती होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन होता है संपाती होने का, देख लो a1/a2 है बराबर b1/b2 है बराबर c1/c2 है, यही कंडीशन है, तो रेशियो सेम होना चाहिए। तो एक काम कर लो, इस पूरे इक्वेशन में कोई एक संख्या से गुना कर दो, चाहे वो 1 हो, 1 से करोगे तो सेम ही लगेगा। तो आप एक काम करो, इसको 2 से गुना कर दो है ना,
तो 2 से पूरे को गुना कर दो, 2 गुना 2 4, 2 तिया 6 हो गया, और 8 दूना 16। आप 3 से भी गुना कर सकते थे। अब देख लो, देखना चाहोगे? देखो a1/a2 आप निकालोगे तो a1 का मान है 2 और a2 का मान है 4, है ना, कट जाएगा, 1/2 आएगा। b1/b2 इसी प्रकार चेक करोगे, b1 का आ रहा है 3 और b2 का आ रहा है 6, कट जाएगा, कितना आएगा, 1/2। c1/c2 को देखो, -8 है यहाँ c1 में, और c2 में देखो 16 माइनस का, है ना, माइनस माइनस कट जाएगा, 8 दूना 16, कितना आ रहा है, सारा का सारा कितना आ रहा है, 1/2, है ना। तो ये क्या हो गया, समपाती हो गया। अच्छा, आप यहाँ अगर 3 से गुना कर देते इसको तो क्या होता, 1/3, सब 1/3 आता, तो हो जाता। ये सवाल कह रहा है कि ये जो 2 समीकरण दिए हुए हैं इनसे ग्राफ खींचना है ना। तो मतलब 2 लाइन है और 2 लाइन से आप ग्राफ खींचोगे तो इस तरह का कुछ ग्राफ आएगा। कह रहा है वो ग्राफ जो है एक्स अक्ष और उन रेखाओं से बने त्रिभुज, मतलब ये दोनों लाइन है और ये एक्स वाला लाइन है, इससे जो त्रिभुज बनेगा, ये जो ट्रायंगल बनेगा, उसको ऐसे ही कलर करना है। तो सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए हम लोग जानते हैं कि क्या करेंगे। ये है x - y + 1, है ना। इसके पॉइंट्स निकालने होंगे तभी तो ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं एक, यहाँ लिख देते हैं x, यहाँ लिख देते हैं y। अपनी मर्जी से आप x का एक y का एक मान रख दो, मान लो 0 रख दे रहे हो, तो देख लेते हैं यहाँ पे लिख के, है ना, क्या होगा। y का मान 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये 0 तो कुछ होगा नहीं, ये +1 है, इस पार आएगा तो क्या होगा, -1। तो x का मान क्या आ गया, -1। अब एक बार x का मान अपनी मर्जी से 0 रख के देख लेते हैं, है ना। x की जगह 0, -y + 1, है ना, -y, ये -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, 1। तो y का मान हो गया 1। ये जो है लाइन थी, इससे ये वाला ग्राफ बन गया, ठीक है। अब इससे पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं आप, ये देख लो, मतलब ये तो ऐसे ही जाएगा, पहले x बाद में y, तो ये -1 उसके बाद 0। अगला पॉइंट यहाँ देखोगे आप, क्या होगा, पहले x है तो 0 उसके बाद 1। अब अगला इक्वेशन क्या है, यहाँ देख लीजिए, 3x + 2y - 12 = 0। इसके लिए भी क्या करना होगा, एक बॉक्स बनाना होगा। बॉक्स बना दिए और फिर यहाँ x लिख देंगे, यहाँ y लिख देंगे। अब अपनी मर्जी से y का कोई मान ले लो आप, चलो y का मान लेते हैं हम 0, यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको साइड में, 3x + 2y - 12 = 0। अब अगर 3x है, y का मान आपने अपनी मर्जी से क्या रख लिया है, 0, तो 2 गुना 0 -12, है ना। 2 गुना 0 क्या हो जाएगा, कंप्लीट 0, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ -12 बचेगा, -12 इस पर आएगा, प्लस का 12। अच्छा, अब देखो ये 3 है, ये 12 है, ये कट जाएगा, 3 चौक 12, तो x का मान क्या आ गया, 4। यहाँ लिख दे रहे हैं x का मान 4। अब अगली बार अपनी मर्जी से क्या चाहते हैं आप रख दें, x का मान 0 रख दें, कुछ भी आप रखें, 1 2 रख सकते हैं, मैं 0 रख देता हूँ ताकि ज़्यादा आसान हो, है ना। तो x का मान 0 रख दे रहे हैं, 3x + 2y - 12 = 0 है। अब की बार 3 × x का मान अपनी मर्जी से हमने 0 रखा है, बाकी 2y - 12 रहेगा, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया, 2y - 12। अब देखो 2y है और ये 12 आ जाएगा, यानी कि 12 आ जाएगा, इस पार माइनस में तो प्लस में कट जाएगा, 2 6 12, तो y का मान क्या आ गया, 6 आ गया है। तो आप इसको पॉइंट्स ड्रॉ करोगे, ये क्या हो जाएगा, 4 0, है ना, ये वाला, पहले x का मान फिर बाद में y का मान, फिर इसी प्रकार यहाँ 0, 6। अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे, तो सबसे पहले ले लेते हैं ये वाला पॉइंट, क्या है, -1 0,
-1 मतलब -1 x में होगा, y में 0 होगा, तो y में तो कुछ है नहीं, तो -1 x के लाइन में, ये वाला x का लाइन है, तो ये x के लाइन में ये हो गया -1, 0। दूसरा क्या है 0 1, 0 हो जाएगा x में, यानी x की लाइन में कुछ नहीं होगा, और 1 है y में, तो y के लाइन में ये हो जाएगा 0 1, है ना। क्यों 0 1 ये होगा, क्योंकि देख लो x में कुछ नहीं है तो y में है खाली है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। ये वाली लाइन है आपकी x - y + 1, है ना, = 0। अब दूसरी लाइन खींचते हैं, कितना है 4,0, x में 4 है, तो x में 4 यहाँ हो गया, y का मान तो है नहीं, तो यही वाला पॉइंट हो जाएगा 4,0। दूसरा देख लें आप 0,6, यानी x में तो कुछ नहीं है, y में है ना, y में कितना है 6, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,6। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला के क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। अब देख लो कह क्या रहा था वो क्वेश्चन में आपको कि ये दो लाइन जो है जब काट रहा है, और x लाइन x वाले एक्सिस में, यानी ये एक्सिस है क्या आपका, x एक्सिस है, इस एक्सिस को मिलाकर एक त्रिभुज बनेगा। तो बेसिकली वो त्रिभुज है ये वाला, है ना। इसी त्रिभुज को क्या करना है, छायांकित करना है, मतलब ये ऐसे इसको छायांकित कर देना है।